पति ब्रह्मचारी की कहानी में अब ऐसा धमाकेदार मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरे परिवार को जैसे ही पता चलता है कि आरव मरा नहीं बल्कि जिंदा है, हर कोई हैरान रह जाता है। जिस आरव को परिवार और पूरा शहर मृत मान चुका था, वह दरअसल गहरे कोमा में था। उसकी धड़कनें इतनी धीमी हो गई थीं कि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यही वजह थी कि सीरियल में आरव का अंतिम संस्कार भी नहीं दिखाया गया। परिवार ईशा के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वे उसके बिना अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते थे। लेकिन ईशा को सच बताने से पहले ही खुशखबरी मिलती है कि आरव को होश आ गया है। आरव के जिंदा होने की खबर सुनकर काव्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ताई माँ भी उसकी हिम्मत और विश्वास की तारीफ करती हैं। भगवान दोनों के प्यार की रक्षा कर लेते हैं और काव्या का सुहाग बच जाता है। दूसरी तरफ सूरज भी राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसे सबसे बड़ा डर यही था कि वह ईशा को उसके भाई की मौत की खबर कैसे बताएगा। अब पूरा परिवार मिलकर ईशा को सूरज की मजबूरी और दादा भाई बनने की असली वजह बताने का फैसला करता है। हालांकि सरकारी आदेश के चलते ईशा को अपने फर्ज का पालन करना पड़ता है और वह सूरज को गिरफ्तार करने का निर्णय लेती है। इसी बीच कहानी नया मोड़ लेती है। आईपीएस अधिकारी बनने के बाद अपने पहले ही मिशन में ईशा एक खतरनाक गैंग के खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन वह और उसकी टीम अपराधियों के जाल में फंस जाते हैं। जब गैंग का सरदार दादा भाई वहां पहुंचता है, तो उसका चेहरा देखकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादा भाई कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति सूरज होता है। सूरज ईशा को समझाने की कोशिश करता है कि उसने यह रास्ता अपनी इच्छा से नहीं बल्कि मजबूरी में चुना था। उसका मकसद हमेशा निर्दोष लोगों की रक्षा करना था। लेकिन ईशा के लिए सबसे बड़ा सच यही होता है कि सूरज ने उससे अपनी असली पहचान छिपाई। वह उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। घर लौटने के बाद ईशा ताई माँ और पूरे परिवार से सवाल करती है कि उससे इतने बड़े राज क्यों छिपाए गए। तभी काव्या का मोबाइल गिर जाता है और उसमें आरव की तस्वीर देखकर ईशा सच्चाई जानना चाहती है। भावुक होकर काव्या बताती है कि 1 साल पहले हुए हादसे में आरव को मृत मान लिया गया था और इसी वजह से पूरा परिवार सच छिपाता रहा। बाद में ईशा को पता चलता है कि पापा जी भी लंबे समय से कोमा में हैं और इन्हीं घटनाओं के बाद सूरज ने अपनी आईएएस की नौकरी छोड़कर अपराधियों के खिलाफ दादा भाई बनकर लड़ाई शुरू की थी। इतने सारे सच एक साथ सामने आने के बाद ईशा पूरी तरह टूट जाती है। उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि उसके अपने ही उससे सच छिपाते रहे। गुस्से में वह तलाक लेने का फैसला करती है और वकील से डिवोर्स के कागजात मंगवा लेती है। वह साफ कहती है कि उसे सूरज के दादा भाई बनने से ज्यादा दुख इस बात का है कि उसने उसके विश्वास को तोड़ा। भारी मन से सूरज भी कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय व्हीलचेयर पर बैठे पापाजी के हाथ में अचानक हलचल होती है। पूरे परिवार की नज़र उनकी ओर चली जाती है। 1 साल बाद पहली बार उनके शरीर में हरकत देखकर सभी भावुक हो जाते हैं। सूरज तुरंत अपने पिता के पास पहुंचता है और ईशा से कहता है कि अगर वह इस समय घर छोड़कर चली गई तो पापाजी की हालत फिर बिगड़ सकती है। यह देखकर ईशा अपना फैसला बदल देती है और तय करती है कि जब तक पापाजी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, वह इसी घर में रहेगी। दूसरी ओर सूरज भी डिवोर्स के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं करता और फिलहाल उनका रिश्ता टूटने से बच जाता है। आने वाले एपिसोड्स में ईशा को धीरे धीरे यह एहसास होगा कि सूरज ने दादा भाई बनने का रास्ता किसी लालच में नहीं बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए चुना था। जब उसे मंत्री और भ्रष्ट सिस्टम की सच्चाई का पता चलेगा, तब वह सूरज की मजबूरी को समझेगी और आखिरकार दोनों फिर से एक हो जाएंगे। हालांकि इस मोड़ तक पहुंचने में अभी थोड़ा समय बाकी है। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो हमारे चैनल बीजू का सीजन लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट और दमदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।